ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् पीठास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्विपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घः प्रातर्भजामि मनसो वचसामगम्यं वाचो विभान्ति निखिलाय तनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचस्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यम् प्रातर्नमामि तमसः परमर्कवर्णं पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यं यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वां भुजङ्गमिव प्रतिभासितं वै श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणं प्रातः काले पठेद्यस्तु स गच्छेत् परमं पदम्। भगवान की कृपा से श्री हिंदू मंदिर वल्लभी में समुपस्थित सभी भक्तों को नमन करते हुए अभी हमारे आदरणीय श्री बजरंगी दास जी ने आग्रह किया और वो हम भजन से प्रारंभ करते हैं बड़ी श्रद्धा से। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने, सब लोग गाएंगे श्रद्धा से मेरे साथ साथ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए। सकल लोक मां सहु निर्बंधे निंदा न करे किनी रे। सकल लोक मां सहु निर्बंधे निंदा न करे किनी रे। वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन को तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए। समदर्शी ने
कृष्ण त्यागी समदर्शी ने कृष्ण त्यागी पर स्त्री जेने मत रे समदर्शी ने कृष्ण त्यागी पर स्त्री जेने मत रे जिह्वा थकी असत्य न बोले जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन न जाले हाथ रे वैष्णव जन को तेने कहिए दे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन को तेने कहिए दे मोह माया मोह माया व्यापे नहीं देने मोह माया व्यापे नहीं देने दृढ़ वैराग जिना मन मोरे मोह माया व्यापे नहीं देने दृढ़ वैराग जिना मन मोरे राम नाम सो ताड़ी लागी राम नाम सो ताड़ी लागी सकल तीरथ तेना मन मोरे वैष्णव जन को कहिए पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन को कहिए पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान ना आने रे वैष्णव जन को कहिए पीड़ पराई जाने रे वन लोभी ने कपट रहित छे वन लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध ने पाया रे काम क्रोध ने पाया रे भांडे नर संयोजन दर्शन करता भांडे नर संयोजन दर्शन करता कुलवे को तर तार्या रे वैष्णव जन को मैंने कहिए पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन को मैंने कहिए पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे वैष्णव जन को मैंने कहिए पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन को मैंने कहिए
तेने कहिए। धन्यवाद। बजाना तो जोर से बजा दो। मेरे लिए नहीं, बजरंगी जी के लिए, क्योंकि बजरंगी जी ने ये मुझे आग्रह किया आज कि अभी अभी आए थे, के क्या आप ये भजन गा सकते हैं? मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों 2 अक्टूबर को इंडिया क्लब ने मुझे बुलाया था महात्मा गांधी जी को जब श्रद्धांजलि में, तो मुझे ये भजन गाने को कहा गया था। तो मैंने कहा अभी तो थोड़े दिन पहले ही मैंने गाया था, तो मुझे ताजा ताजा थोड़ा सा स्मरण भी है, कई बार भूल जाते हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों की ये आदत हमें बहुत अच्छी लगती है। आप लोग आग्रह करते रहते हैं हमारा ऐसा गाइए, कहीं हम लोग मंच पर बैठकर व्यास पीठ की गरिमा को बनाकर रखें, इसके लिए आप लोगों का हमें सहयोग मिलता रहता है। आप लोग कहते हैं हमारे ऐसा बोलिए तो ये बोलिए, तो आप लोग बड़े सुलझे हुए श्रोता हैं। अच्छा, हम लोग यही चाहते हैं इस मंच से जो कुछ भी बोला जाए, ये इतना पुराना मंदिर है, इस मंच से जो कुछ भी बोला जाए वो सब शास्त्र के अनुकूल हो, मर्यादा के अनुकूल हो। जो हमारे सनातन धर्म की मर्यादा परंपरा है, उसकी रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? थोड़ा सा स्मरण करें। आप लोगों में, हम लोगों में जो बेसिक चीज है, फंडामेंटल मौलिक चीज है, वो क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? आप सब लोग जानते हैं, एक गाना, एक गीत, एक भजन, उसको कुछ भी कहिए, बड़ा प्रसिद्ध है, आपने बहुत सुना है। मुझे भी अच्छा लगा, आज मेरे मन में आया, चलो मैंने अभी अभी वही गाता। वो बड़ा अच्छा शास्त्रीय संगीत है, सेमी क्लासिकल एक राग है, बड़ा अच्छा केदार राग। अभी जो हम भजन गा रहे थे वो नरसिंह मेहता का भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने दे। वैष्णव किसको कहते हैं? हमारे भोले बाबा कितने बड़े वैष्णव हैं। अगर कोई हमें पूछे कि भाई वैष्णव कौन है, तो मैं कहूंगा शिवजी वैष्णव है। शंकर भगवान वैष्णव कैसे हैं? हम लोग तो कहते हैं एक दो मत हैं, एक शैव हैं, एक वैष्णव हैं। दो संप्रदाय हैं भारतवर्ष में बड़े प्रसिद्ध, एक शिवजी के अनुयायी हैं और एक विष्णु के अनुयायी हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि सबसे बड़े वैष्णव तो शिवजी ही हैं। शिवजी सबसे, दो संप्रदाय कहाँ हैं? अरे दो तो है ही नहीं। ईशावास्य उपनिषद में कहा कि दो नहीं है संसार में। अरे दो को ही तो मिटाना है। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। जब दो होते हैं ना, तो दो में एक व्यक्ति दूसरे से डरता है, और वो भय, भय संसार में अच्छा नहीं। संसार में आप कुछ भी करो, लेकिन डरो मत किसी से। अगर डरोगे, इसका मतलब यू हैव सम वीकनेस इनसाइड। अगर आपके भीतर कमजोरी है तो आप डरते ही रहोगे, और डर डर के जीना को जीना है, तो वीकनेस को निकालना है। टू बी वीक इज ए ग्रेट सिन। कमजोर होने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इवन फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, what type of weakness you have, that is not good for you. You should not have any type of weakness inside in your heart, even physically, mentally, intellectually, spiritually. You should be strong. तो क्या कहना है? केदार राग बड़ा अच्छा। नरसिंह मेहता का प्रिय राग, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियों पे। लेकिन वो नहीं गाना दादरा ताल, धा धी इना धा तू उना, 1 2 3 4 5 6, बड़ा सेमी क्लासिकल थोड़ा सा। हमको मन की शक्ति देना, सभी लोग गाएंगे।
आप लोग हमको मन की शक्ति से मन विजय करे, हमको मन की शक्ति से धा धी ना धा तू ना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 हमको मन की शक्ति से मन विजय करे, हमको मन गए शक्ति से मन विजय करे, हमको मन की शक्ति से मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, खुद को जय करे, क्यों नहीं गा रहे आप लोग? करे हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, हमको मन की। ठाकुर जी से प्रार्थना है परमात्मा हमें ऐसी शक्ति दो कि हमारा मन हमारे वश में हो और दूसरों को हम जीते हैं, उसमें हमें पहले अपने आप को हम जीते, दूसरों को जीतने की बजाय दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, खुद को जय करे, मन की शक्ति से मन विजय करे, हमको मन की शक्ति देना। और क्या कहना? भेद भाव अपने दिल से, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, भूल हो किसी से उसे माफ कर सके, भूल हो किसी से उसे माफ कर सके, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। सा सा मान मामा सा मामा मामा मगदानी दामा मगदानी दामा मगदानी सानी दानी दामा मगदानी दामा मगदानी सा। हमको मन की शक्ति देना। और क्या बोलना? मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर,
मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का चले तो धर्म पर, साथ दे तो धर्म का चले तो धर्म पर। हमको मन की शक्ति देना, हमको मन शक्ति देना, मन विजय करे दूसरों की जैसे पहले, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, खुद को जय करे। मन की शक्ति, हमको मन की शक्ति, हमको मन की शक्ति। ऐसे राग शाम को गाए जाने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर। मुझे किसी ने कुछ कहने को कहा तो मैं वो कहता हूं। क्या कहा? शंकराचार्य जी ने सवेरे सवेरे जब हम उठते हैं, सवेरे जब सबसे पहले हम आंख खोलते हैं तो क्या करना चाहिए, ये शंकराचार्य जी ने लिखा है। 3 श्लोक मैं आपको सुनाता हूं। अभी मैंने मंगलाचरण में उन श्लोकों को उच्चारण भी किया था और उनको थोड़ा सा प्रयत्न करता हूं कि मैं उनकी व्याख्या करूं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 7वीं सदी में जब वो आए थे, जिन्होंने 4 पीठ बनाए, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। पूर्व में जगन्नाथपुरी में शंकराचार्य मठ बनाया, पश्चिम में द्वारका में शारदा पीठ मठ बनाया, उत्तर में बद्रीनारायण में मठ बनाया, दक्षिण में रामेश्वरम में नहीं, श्रृंगेरी में मठ बनाया। हमारे 4 धाम भी हैं, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकाधी, उत्तर में बद्रीनारायण, दक्षिण में रामेश्वरम, 4 धाम। एक हमारे महात्मा विचार देते हैं, आप लोगों को अच्छा लगे तो समझना कि आप लोग कहीं ना कहीं तो जाते ही हैं। आपको मान लो सपोज आपको कोई सामान खरीदना है, मेट्रो टाउन जाना है, तो मेट्रो टाउन इधर पड़ता है कि इधर पड़ता है? आपसे पूछ रहा हूं, इधर पड़ता है कि इधर? इधर पड़ता है। आप मेट्रो टाउन जब चलो यहां से तो सोचो कि हम रामेश्वरम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि साउथ में है। आप अपने मन में ये सोचो कि हम रामेश्वरम की ओर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप कार ड्राइव करें, लेकिन आप ये सोचो कि हम रामेश्वरम की ओर जा रहे हैं। और आपको अगर कहीं ईस्ट में जाना हो, इधर जाना है, यूवीसी की ओर, यूनिवर्सिटी में जाना है, हेस्टिंग सीधे जाना है, तो आप ये सोचो कि हम जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे हैं। आपको इधर जाना हो, आपको कहीं नॉर्थ वैंकूवर इधर होगा, नॉर्थ वैंकूवर जाना है, सोचो कि हम नॉर्थ वैंकूवर नहीं जा रहे, हम पश्चिम द्वारका की ओर जा रहे हैं, पश्चिम है। उत्तर जा रहे हैं, सोचो हम बद्रीनारायण जा रहे हैं। सोचने में क्या लगता है? महात्मा कहते कभी भी हम किसी काम से जा रहे हैं, ठीक है काम तो हो ही जाएगा, आखिर सवेरे सवेरे उठकर आपको क्या सोचना है? तो ध्यान से सुनना, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, बहुत बढ़िया संस्कृत। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्त्वम्
सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघः। सवेरे सवेरे आंख खोलते हैं, आपको कुछ ना कुछ तो सोचते ही होंगे। हमारे शास्त्र में मनुस्मृति में कहते ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धियेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। आप सब लोगों को कहते हुए थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि आप लोग बहुत जॉब बेचारे करते हैं। कहीं कहाँ हम ये कहें आपको कि आप सूरज निकलने के कम से कम 3 घंटा पहले उठो। आजकल सूर्य उदय होता है, लगभग कल सूर्य उदय हुआ था 8:07 पर, तो कम से कम 5:07 पर आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए ऐसा। हाँ, और बिस्तर हम लोग उठ जाते हैं। वेद में कहा गया उत्तिष्ठतो जाग्रतो प्राप्त वरान निबोधत चुरस्य धारा निशिता दुरत्य दुर्गम ततस्तत् कवयो वदन्ति। ये उपनिषद है, वेद मंत्र है। उठो जगो। किसी ने कहा कि गुरुजी ये उठो जगो क्यों कहा, जगो उठो क्यों नहीं कहा? पहले जगता है आदमी फिर उठता है, उठो जगो ऐसा क्यों कहा? बोले आदमी बड़ा चालाक है, जग जाता है पर उठता नहीं है। अच्छा अभी थोड़ी देर और, हाँ 5 बजे का कोई बात नहीं, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। थोड़ी देर में फिर देखा सीधी 7 बजे आंख खुलती है। 7 बजे भी अगर 8 बजे जाना है तो कौन उठे, 7:45 बजे ही उठेंगे आराम से। फिर नहाना क्या है, कल शाम को नहा लेंगे, तो जरूरी नहाना है ये हमारा। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग ऐसे नहीं होंगे। सवेरे उठना, सवेरे सवेरे जो नींद, बड़ी बढ़िया नींद आती है, क्या कहना। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है ब्राह्मी मुहूर्ते या निद्रा, सवेरे सवेरे जो नींद, आनंद तो बड़ा आता है, लेकिन ब्राह्म मुहूर्त में जो नींद आती है वो आपके हमारे सारे पुण्यों को नष्ट कर देती है। जितना हमने दान पुण्य किया सबको साफ पुण्य, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मनु जी महाराज बोल रहे हैं। सर्वधर्ममयो मनु, धर्मशास्त्र के प्रणेता, जिन्होंने मनुष्य को उपदेश किया। सवेरे सवेरे सो गए तो जो दान पुण्य किया सब गया बर्बाद। अब ये तो आप लोग बुरा नहीं मानना, बहुत अच्छे हैं आप लोग। लेकिन हम कहते हैं एक आदमी 12 बजे उठता था, वो कहने लगा महाराज 10 बजे उठने लगा, तो बड़ा अच्छा किया, कम से कम जब जग जाए तभी सवेरा। तुमने 2 घंटे कम से कम पहले आ गए, 12 बजे उठते थे 10 बजे उठने लग गए, बड़ी अच्छी बात है। हाँ 8 घंटा पूरा भी करना है, कहीं आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, वो बात हमारे शास्त्र नहीं कहते। लेकिन उसमें दिन में सोना भी ठीक नहीं, तो उसके लिए जब 5 बजे उठोगे तो कम से कम आपको फिर 10 बजे सोना भी, तो 11 बजे कम से कम सोना चाहिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ हमारा 6 से काम हो जाता है, लेकिन कई लोगों का 8 घंटे से काम हो जाता होता है। तो ये चलो ये विषय दूसरा फिर कभी कहेंगे। शंकराचार्य जी ने क्या कहा, सवेरे उठ करके क्या सोचना। प्रातः स्मरामि, इन द अर्ली मॉर्निंग आई रिमेंबर द प्योर एसेंस ऑफ आत्मा। हमारे जो अंदर प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदम आत्म तत्वम, जो हमारे भीतर संस्फुरित हो रहा है, हमारे भीतर कॉन्शियसनेस, जो आत्मा जिसको केवल हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, उसका दर्शन तो नहीं होता है। हम सवेरे सवेरे उठकर उसका स्मरण करते हैं। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्म तत्वम, और वो कैसा है, सच्चित सुखम which gives the bliss of सच्चिदानंद परमहंस गतिम। परमहंस कौन है? द ग्रेट फिलोसोफर्स आर परमहंस। हंस कहते हैं जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, हंस। और परमहंस कहते हैं जो सत्य को और झूठ को अलग अलग कर देता है, जो जड़ और चेतन को अलग अलग कर देता है। वो कौन है? परमहंस, बड़े बड़े महात्मा, जो असत्य को और सत्य को, उसको विवेकी पुरुष जो परमहंस हैं। परमहंस गतिम, उन परमहंसों की जो गति है। तो परमहंस, द ग्रेट फिलोसोफर्स विच हैव डिस्क्रिमिनेशन अबाउट ट्रूथ एंड अनट्रूथ। व्हाट एम आई विच नोज एज ए
आत्मा एज ए विटनेस बियॉन्ड द 3 स्टेट्स ऑफ ड्रीम, वेकिंग एंड डीप स्लीप। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को जो जानता है वो मैं हूं। आई एम नॉट दिस ग्रॉस बॉडी। We should think like this early in the morning when you get up in the morning from your bed. सवेरे सवेरे उठ के हमें ये सोचना है, हाय मैं बीमार हूं, हाय मुझे ये हो गया था, हाय मैं ऐसा हो गया, हाय मेरा जो भी कुछ, लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, अरे मैंने उसको ऐसा कर दिया, मैंने ये भी नहीं, कुछ नहीं। मैं कौन हूं? मैं जागृत को जानता हूं, सुषुप्ति को जानता हूं, स्वप्न को जानता हूं, और वो मैं तीनों अवस्थाओं का साक्षी हूं। आई एम नॉट दिस ग्रॉस बॉडी, दिस इज ओनली द कलेक्शन ऑफ 5 एलिमेंट्स। और मैं ये नहीं हूं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मैं नहीं हूं। आई एम ओनली कॉन्शियसनेस। ऐसा सवेरे उठ करके सोचना। ये पहले श्लोक का मीनिंग हुआ। प्रातः स्मरामि हृदय संस्पृदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघः। मैं वो परमात्मा का अंश हूं। रामायण में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो हम सवेरे सवेरे उठकर हम ईश्वर के अंश हैं, हम ऐसा क्यों ना सोचें? शंकराचार्य भगवान ऐसा कहते हैं। दूसरा श्लोक क्या कहा, ध्यान से सुनिए। प्रातर्भजामि मनसा वचसा मगम्यम वाचो विभांति निखिला यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनैर्निगमा अवोचंस्तम देव देव मजमच्युतमाहुरग्र्यम। सवेरे सवेरे क्या सोचना है? पहले तो प्रातः स्मरामि, सवेरे सवेरे क्या स्मरण करना है वो बताया। दूसरा प्रातः भजामि, सवेरे सवेरे क्या भजन करना है? भजन करना माने आई वर्शिप दैट विच इज बियॉन्ड द माइंड एंड द बियॉन्ड आवर सेंस ऑर्गन्स, जो हमारी इंद्रियों के परे है, लेकिन इंद्रियों को शक्ति दे रहा है। हमारे मन से परे है, लेकिन हमारे मन को शक्ति दे रहा है। वो इज एक्सप्रेस्ड इन द स्क्रिप्चर्स, जो वेदों में, श्रुतियों में, यन नेति नेति वचनैर निगमा अवोचन, न इति माने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अन्नमय कोश माने शरीर मैं नहीं हूं, और शरीर के बाद प्राण मैं नहीं हूं, उसके बाद शरीर के भीतर प्राण, प्राण के भीतर मन, मन मैं नहीं हूं, मन के भीतर बुद्धि, बुद्धि मैं नहीं हूं, और बुद्धि के भीतर आनंद, आनंद भी मैं नहीं हूं। These all 5 are only layers. ये पांचों लेयर हैं। इन पांचों लेयर के भीतर मैं आत्मा हूं, ऐसा सोचना। शंकराचार्य जी ऐसे कह रहे हैं, Who is called the God of gods। तो ये जो देवों का भी देव, तम देव देव मज मच्युतमाहुरग्रम, में अग्र हूं माने संसार में सबसे पहले मैं ही था। और तीसरी चीज, प्रातः नमामि तमसः परमर्क वर्णम पूर्णम सनातन पदम पुरुषोत्तमाख्यम यस्मिन्निदं जगदशेषम अशेष मूर्तौ रज्ज्वाम भुजंगम इव प्रतिभासितम वै। पहले कहा स्मरण करता हूं, फिर कहा भजन करता हूं, और कहा नमन करता हूं। स्मरण करो, भजन करो, नमन करो। नमन किसको करेंगे? जो तमसः परम, विच इज द बियॉन्ड ऑफ डार्कनेस, जो अंधेरे से परे है, जो प्रकाश स्वरूप है, पूर्ण है, पूर्णम सनातन पदम, अटर्नल है, सनातन है, जो था, जो है, जो रहेगा। ये शरीर न था और न रहेगा, अब बीच में है, ये सनातन नहीं हो सकता है, इस तरह से। और जिसमें ये संसार रस्सी ने सर्प की तरह से प्रतिभासित हो रहा है। अंधेरे में शाम के समय हमने देखा, रस्सी हमारे पैर में लगी, हमारे पैर रस्सी पर पड़ गया, रस्सी लगी, हमने सोचा कि सांप ने हमें काट लिया, हम बेहोश हो गए। अरे बचाओ बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। हमारा बच्चा कोई आया, फ्रेंड, मित्र आया, उसने टॉर्च दिखाई, बोले भाई साहब, बाबूजी यहाँ तो कोई सांप था नहीं। बोले क्या है? रस्सी है।
रस्सी में सांप कहां से आया? अज्ञान में आया। सांप कहीं आया नहीं, ईस्ट से, नॉर्थ से, वेस्ट से, साउथ से कहीं से आया थोड़ी था। हमने रस्सी को ही सांप समझ लिया था। ये संसार को ही हमने, संसार परमात्मा को ही हमने संसार समझ लिया है। ये वस्तुतः परमात्मा है। आपे धिया, आपे पुत्र, आपे बणियों मापे वे, आपे जन्मे इत्यादि। समय समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी एक दो पंक्ति गुनगुनाते हुए ठीक 12:15 बजे हम लोग आरती करते हैं। थोड़ा सा गुनगुनाए। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, तू ही अपनी हस्ती से खुद बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, तू अपनी ही हस्ती से खुद बेखबर है। जिस्म है पुराना कहें लोग बूढ़ा, मगर तू सनातन सदा से अमर है। शरीर तो पिंजरा है, तुझे प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है, गगन में तू उड़ जा वहीं तेरा घर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, तू अपनी ही हस्ती से खुद बेखबर है। तुझे ऐसा भ्रम है कि बाहर खुशी है, लगा डुबकी भीतर तू आनंद का घर है। तेरी गर्द से पाप खुद डर के भागे, तेरे सामने क्या तू शेरे बबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, तू खुद अपनी हस्ती से यूं बेखबर है। अरे आत्मा, अरे आत्मा। बाकी हम लोग फिर विचार करेंगे। हम ये शरीर नहीं है, हम इन 5 जो तत्व हैं इनसे भीतर, और 5 शरीर हैं। जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर ये है, सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सपना देखते हैं, और कारण शरीर है इग्नोरेंस, अज्ञान, जिसके मिटने पर हमारा जन्म मरण मिट जाता है। ये थोड़ी सी हमने थोड़ी कठिन चर्चा है, लेकिन इसको समझना चाहिए, वेदांत का विषय है। फिर भी आगे हम और चर्चा करेंगे। हम नूतन जी से आग्रह करेंगे कि आज की सूचना देंगे, उसके बाद आरती। धन्यवाद।